स्टूडेंट फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 का एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 18 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्योमेट्री है, इसका ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिस्टेंस यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का क्या उसका कोऑर्डिनेट होता है उसके बारे में पढ़ना है। 2 पॉइंट दे देगा ए बी, उसके बिटवीन में क्या डिस्टेंस है, उसको किस रेशियो में ए बी रेशियो में डिवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया जो है ये इस सेक्शन यानी कि इस साल 2020-21 का जो ईयर है, 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इस जो ये सिर्फ ये पार्ट है यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ ये पार्ट है, इसको हटा दिया गया है। इस साल नहीं पढ़ना है, इस साल आपको पढ़ना है कि एक पॉइंट देगा, उसका क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है, क्या निर्देशांक हो सकता है, वो आपको निकालना है। 2 लाइन दिया है, उसके बिटवीन में क्या डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। उसका सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन वाला पढ़ना है। बट एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ये आपको इस साल नहीं पढ़ना है। बाकी अगले साल यानी कि इस साल आप जानते थे कि 30% मैथ का सिलेबस है, 30% ऑल जो भी चैप्टर है, जो भी मैंने कि सब्जेक्ट है, उसका हर एक सब्जेक्ट का 30% क्या किया गया, कट कर दिया गया। तो 30% में यही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप यानी कि 30% यानी कि क्या क्या कट किया गया, अगर आप इसका वीडियो नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको जानने से पहले कुछ आपको माने कि बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक में आपको क्या क्या जानना चाहिए। एक लाइन लेते हैं, ये जो लाइन होता है हमारा कैसा लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। और ये एक लाइन ऐसे होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारा है वर्टिकल लाइन। तो इसको बोलते हैं एक्स डैश ओ, और इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश। ये होता है। यहाँ पे एक पॉइंट जो ओ है वो आपको बताता है ओरिजिन के बारे में। ओ से आपको निकलता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल्य। ओरिजिन का मतलब होता है, क्या होता है, मूल्य होता है, ठीक है। इसके बाद इसके में नेक्स्ट आता है ये जो वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस भी बोलते हैं। इसका अदर नेम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट का हिंदी अगर जानना चाहेंगे, ऑर्डिनेट का हिंदी होता है, क्या होता है, कोटि। ऑर्डिनेट का हिंदी होता है कोटि। अब यहाँ पे इसका 2 नाम हो गया, एक वाई एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन, तीसरा ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। तीसरा बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और एब्सिसा का हिंदी होता है भुज। तो इसको इतने नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसको इतने नामों से यानी कि इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। तो इसको इतने नाम से जाना जाता है और इसको भी आपको इतने नामों से जाना जाता है। ये है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट को आप क्या करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब आप कहीं भी आपका ग्राफ ऊपर की ओर उठता है, यहां से अगर आपका ग्राफ ऊपर की ओर उठता है तो आप क्या कहते हैं, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपका ग्राफ अगर ऊपर की ओर उठ रहा है तो आप बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर एभव जाएंगे, ये वाई एक्सिस जो लाइन है इस पे अगर ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। और इसके नीचे जाता है, ग्राफ अगर नीचे जाता है तो आपको क्या देता है, माइनस देता है, यानी कि निगेटिव लाइन। यानी कि जीरो के ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के एभव, ओरिजिन के ऊपर अगर वाई एक्सिस पे जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, और ओरिजिन के बिलो यानी कि नीचे वाई एक्सिस पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है, ठीक है। इधर बात करें, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आपको निगेटिव मिलता है, ठीक है ना। और ओरिजिन के राइट साइड में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलता है। यानी किस लाइन पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पे आप जाते हैं तो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव।
तो जब भी आपको इस पॉइंट, अगर कोई यहाँ पे अगर आपको पॉइंट दे दिया ए, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोऑर्डिनेट में ऑलवेज पहला जो आता है, पहला जो आता है वो एक्स एक्सिस बताता है, और दूसरा जो आता है वाई एक्सिस। ये ऑलवेज होता है, ये जो वैल्यू होता है ये ऑलवेज वैल्यू बताता है। पहला बताएगा एक्स एक्सिस और दूसरा जो बताता है वाई एक्सिस, और इन दोनों के जो होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जबकि वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहां पे इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये जो एक्स और वाई का ये जो दोनों पॉइंट जब दोनों एक साथ आते हैं, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट दोनों एक साथ आते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। जबकि सिंगल जो वाई होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां पे देख रहे हैं ये जो है कोऑर्डिनेट है, जबकि ये हमारा क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में आप माने कि कंफ्यूजन मत हो जाए कि ऑर्डिनेट तो यही होता है, कोऑर्डिनेट यही होता है। तो ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ वाई का आ जाए वैल्यू तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है कि फाइंड ऑर्डिनेट वैल्यू, तो आप सिर्फ y वाला वैल्यू निकालिएगा, और कोऑर्डिनेट बोलता है तो x और y आता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एब्सिसा। x एक्सिस को सिर्फ एब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस को सिर्फ ऑर्डिनेट बोलते हैं, जबकि x और y दोनों साथ में आता है तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। और जब भी कोई पॉइंट लिखना हो तो x पहले आएगा, y बाद में आएगा। ये नहीं कि y x इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लिखना हमारे लिए गलत हो जाएगा। इस तरह से हम कभी नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे x y लिखेंगे, इस तरह से हमारा पहला लेटर हमारा इस तरह से आता है, ठीक है। अब चलिए इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो क्वाड्रेंट इसमें कितने पार्ट में दिखाई दे रहा है? 4 पार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें बात करें क्वाड्रेंट की, तो ये 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। अब इसकी काउंटिंग किधर से करते हैं? इधर से काउंटिंग करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, आपको आप डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी इसकी काउंटिंग करेंगे तो एंटी क्लॉक, यानी कि ये हमारा होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि 1/4, ठीक है ना। तो ये चतुर्थांश है, यानी कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब आपसे पूछता है कि पहला क्वाड्रेंट में जो साइन होता है किसका क्या क्या होता है, तो देख रहे हैं कि हमारा जो भी लिखते हैं एक्स वाई लिखते हैं, एक्स पहले वाई बाद में, एक्स एक्सिस पहले और वाई एक्सिस बाद में आता है। तो एक्स एक्सिस का इसमें वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव आएगा। और समझ में, इसमें जो पहला आएगा वो पॉजिटिव आएगा और दूसरा आएगा क्या आ जाएगा आपका? निगेटिव आ जाएगा। इस तरह से आएगा। तो इसमें एक्स एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का वैल्यू निगेटिव है, तो एक्स वाई पहले पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो जाएगा। इसमें बात करें तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है? निगेटिव, यहाँ पे दिखाई दे रहा है निगेटिव है, और वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसका साइन हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा इसमें निगेटिव निगेटिव देख के ही पता चल जाएगा। और इसमें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू निगेटिव है, तो ये चौथा जो क्वाड्रेंट है इसमें ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होता है निगेटिव नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होता है पॉजिटिव निगेटिव इसका साइन होता है। इस तरह से जो 4 क्वाड्रेंट आपको पढ़ने थे, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट को आपको क्या करना है, इसमें प्लॉट करना है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? प्लॉट करके दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पे वैल्यू देता है -2 3, तो -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो -2, तो -2 पहला क्वाड्रेंट एक्स है, यानी कि एक्स एक्सिस निगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस निगेटिव ये दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो यानी कि ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। अगर यही देता -2 -3 दे देता तो देखते हैं कि दोनों निगेटिव किसमें किसमें, तो ये थर्ड में दोनों निगेटिव। अगर यही देता है 2 3 दे देता तो दोनों पॉजिटिव, का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता। अगर यही दे देता है 2 -3, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये कितने क्वाड्रेंट में लाई करता? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता। तो इस तरह से आप साइन देख के भी बता सकते हैं उसका कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका ये बेनिफिट है, यानी कि इससे ये हमको फायदा होता है, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इसमें पढ़ा है कि ये इसको बोलते हैं दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। जिस पॉइंट को कट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, एब्सिसा, भुज, इसको इतने नामों से जानते हैं। वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस को वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, ऑर्डिनेट, कोटि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज जो होगा, ऑलवेज एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा पहले आएगा, वाई एक्सिस का वैल्यू बाद में आता है। दोनों एक साथ आता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जबकि सिर्फ वाई आता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, सिर्फ एक्स आता है उसको अब्सिसा या एक्स एक्सिस बोलते हैं, जबकि दोनों साथ में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाई ऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पॉइंट पर अगर कोई वैल्यू लाइक कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस। इस पे अगर कोई वैल्यू लाइक कर रहा है तो वाई एक्सिस पे वैल्यू कर रहा है। जैसे आपका वैल्यू देता है 30, तो 30 जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3x पे लाई करेगा, y एक्सिस का वैल्यू 0, यानी कि ये वैल्यू हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर यहीं देता है 0,4 तो 0,4 देता तो वो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, तो वैल्यू किस पे लाई करता है, हमारा y एक्सिस पे वैल्यू लाई करता है, यानी कि उस पर पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बात करें, इसमें तो एक्सरसाइज पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें एक्सरसाइज 18.A क्या कर रहा है, जो एक्सरसाइज 18.A है 1 है, वो बता रहा है कि 1 किलोमीटर की इकाई मानकर वर्गाकृत कागज पर निम्न बिंदु का आलेखन करते हैं। ये भी जो भी हमको करना होगा ना वो ग्राफ पेपर पे करेंगे, बिना ग्राफ पेपर पर हम नहीं कर सकते हैं। जैसे 15 10 दिया इस पॉइंट का, 15 -10 दिया, -15 -10 दिया और -15 10, ये सारे पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट दिया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, तो ये आपको चित्र बना सकते हैं कागज पर लेके, ठीक है ना। आप आराम से जैसे एक लीजिएगा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हमारा ये 0 हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, यहाँ पे लीजिएगा 5 लीजिएगा, यहाँ पे 10 लीजिएगा, यहाँ पे 15 पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी 5 लेंगे, यहाँ पे भी 10 लेंगे, 15 20 लेंगे, यहाँ पे -5 -10 -15, यहाँ पे -5 -10 और -15, इस तरह से जब बनाना है तो चलिए थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर जब अगले दिन जब भी आप इसको पढ़ाएंगे तो ग्राफ पेपर एक लाके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से इसी पे आपको बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 10 15 20, ये यहाँ पे लेंगे -5 -10 -15 5 10 15, यहाँ पे लेंगे 5 10 15, ये हो गया। अब आपको पहला पॉइंट 15 और 10 दोनों पॉजिटिव है, तो 15 पहला जो होगा वो आपको क्या देगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू देगा कि वाई एक्सिस का वैल्यू देगा। तो इसमें 15 और 10, तो पहला एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे 15 जाएंगे, वाई एक्सिस में कितना जाएंगे 10, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 15 और 10, तो यानी कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहीं पे ना हमारा पॉइंट आ रहा है, कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 15 10, तो इसको मान लेंगे ए 15 10, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको मिटा देंगे, ए पॉइंट हो गया। उसके बाद 10 15 -10, तो 15 -10, तो y का वैल्यू माइनस लेंगे जबकि x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो क्वाड्रेंट नंबर ये 4 में जाएगा। तो 15 लेंगे ये और -10 लेंगे ये, तो देखेंगे कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को लिखेंगे 15 -10, ये हो गया। उसके बाद -15 -10, तो किस क्वाड्रेंट में, तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों निगेटिव होते हैं। -15 ये हो गया और -10 आपका ये यहाँ पे जा रहा है, इस पॉइंट पर -15 -10, इस तरह से हो जाएगा। -15 10, तो -15 ये हो गया और 10 आपका ये यहाँ पे आ गया, तो ये आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -15 और 10। इस तरह से आपका जो चित्र बनना चाहिए था, इस तरह से आपका चित्र ए बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे पॉइंट ए। तो ABCD जो बन रहा है, ABCD हमारा क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत का मतलब रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है।
आयत का मतलब क्या बन रहा है, इस तरह से ABCD आप देखिएगा तो रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे -15 30 और -15 तो इसका भी 30 ये 20 और ये 20 आपका आ रहा है। तो आपसे चित्र नहीं पूछा है कि वो किस टाइप का क्वाड्रेटल बनना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे चित्र बनाना है। इस तरह से आप जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देगा आप बना सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज आपका 18 पॉइंट जो A था, आसान चैप्टर है, आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कि 5 6 7 में आपसे चित्र मांग रहा है, चित्र बता के बनाना है कि कौन सा चित्र बन रहा है। इस आपका जो अगला वीडियो आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, वो विभाजन पे आएगा, यानी कि एक लाइन का दूरी कितना कैसे निकालेंगे, उसको कैसे विभाजित करने, यानी कि ABC में उसको विभाजित करने वाला था, उसका अगला वीडियो उसी पे आएगा। और आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए।